हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो न्यू बुक है दैट इज़ क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से हम इस पूरी बुक को पढ़ेंगे। जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसके हर एक चैप्टर को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग्स। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं इसलिए हम क्या रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं। अपनी सराउंडिंग्स को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम बचपन से ही हमारे चारों तरफ देखते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये फर्नीचर किसका बना है, ये प्लांट्स किसके बने हैं, ये ब्रीथ करते हैं या नहीं, प्लांट्स लिविंग हैं नॉन लिविंग हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चे प्रोड्यूस करते रहते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। क्या आपने छोटे क्लासेस में अपने चारों तरफ एक्सप्लोर किया था और उसको एंजॉय किया था, आपने डिस्कवर किया था? कुछ भी डिस्कवर करते टाइम पे आपने एंजॉय किया होगा। छोटी क्लासेस में बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में और वो उसको एंजॉय भी करते हैं। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जैसे कि आप लोग अभी मिडिल स्टेज के अंदर आ गए हैं तो हमारी जो ये अच्छी जर्नी रही है कि हम बचपन से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और उसको कंटिन्यू रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर हम जीते हैं, हम लीव करते हैं, उस हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड को हम समझेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। और हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस, जिसके बारे में हम एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम हमारी सराउंडिंग्स के बारे में ही पढ़ते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस के इस वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live and to uncover the secrets of universe. साइंस है क्या, साइंस क्या है? साइंस एक क्या है, एक तरीका है कि हम सोच सकें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें और कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को समझ सकें, हम अपने यूनिवर्स को समझ सकें, जहाँ पर हम लीव करते हैं उसको पूरी तरह से हम समझ सकें। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। इसको हम एक बिग एडवेंचर की तरह लेंगे। वी आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम क्वेश्चंस प्रोड्यूस करेंगे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम क्यूरियस होंगे अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को जानने के लिए। अगर हम क्यूरियस होंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। विच इज़ वेयर द लिटिल बुक द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम। जैसे कि हमें पता है हमारे बुक का टाइटल जो है वो क्यूरियोसिटी है, तो वो यहीं से पड़ा है क्यूरियोसिटी। क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं, हम क्यूरियस रहते हैं, हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है, वो क्यों है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमारी जो बुक है इसका नाम क्यूरियोसिटी रखा गया है। वेदर इट इज स्टडिंग टीनी ग्रेन ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन। चाहे से हम छोटे छोटे ग्रेन्स जो होते हैं ना सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट। चाहे हम एक घास की पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर बड़े से फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा क्या होता है, कुछ नया होता है और कुछ
डिस्कवर करने के लिए कुछ एक्साइटिंग रहता है, कुछ नया जानने के लिए हमें मिलता रहता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने रात को कभी आसमान में देखा है कि जो ऊपर तारे हैं वो क्यों चमक रहे हैं? और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? और कभी किसी फूल को आपने खिलते हुए देखा होगा और आपको ऐसे वंडर होता है कि कब ये खुलेगा, कब ये फूल खिलेगा। आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को लेकर के क्यूरियस रहते हैं, चाहे से वो एक छोटा सा घास का पत्ता हो या फिर बड़ा सा फॉरेस्ट हो। आपको हर कहीं से कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहता है साइंस के अंदर। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस टू अनरावल्स। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को साइंस क्या करती है, क्लियर अप करने की कोशिश करती है अपने कॉन्सेप्ट से कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस के बारे में एक अच्छी चीज़ क्या है कि साइंस हर कहीं है। हम जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं पर क्या है, साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, समुद्र की गहराई से लेकर के स्पेस तक हर जगह क्या है, साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, रसोई में क्या पक रहा है और प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी क्या है, साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। साइंस के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं और उनमें से कुछ जो डिस्कवरीज हैं वो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब सोचा नहीं था डिस्कवरी करने का। बस अपने चारों तरफ चीज़ों को क्या क्या ऑब्जर्व किया और उसी से साइंस के अंदर डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई किसी नई चीज़ की। ये डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होती है, सैंड ही सैंड रहती है। कोस्ट है यहाँ पर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, एंड अंडरग्राउंड वाटर व्यू ऑफ एन ओशंस। ओशन के अंदर नीचे पानी में कैसा व्यू होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक गैलेक्सी को दिखाया गया है। तो हम कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे हम किचन के अंदर हैं, प्लेग्राउंड के अंदर हैं, हम कहीं बाहर गए हैं, मून के ऊपर गए हैं, कहीं बाहर घूमने गए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो कि मून के ऊपर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले एक एस्ट्रोनॉट थे जो मून के ऊपर गए थे। तो हम कहीं भी हैं, प्लेग्राउंड में हैं या किचन में हैं, हर जगह पे कौन है, साइंस है। हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बस में हैं, रिक्शों में हैं, एवरीवेयर देयर इज साइंस। साइंस इज लाइक ए जेंट एन अनएंडिंग जिगजो पजल। साइंस जो है वो बहुत बड़ी है और एक ऐसी जो पजल होती है ना जो कभी एंड ही नहीं होती, उसकी तरह है साइंस। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस टू द पजल। अगर हम एक नई डिस्कवरी करते हैं, साइंस में रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कवर होता रहता है। अगर हम कुछ भी नया डिस्कवर कर रहे हैं तो वो ऐसा है कि हमने एक पजल के अंदर एक और पीस उसमें ऐड कर दिया है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस every new piece of knowledge led to more questions। कोई भी लिमिट नहीं है, हम साइंस के अंदर कहीं तक भी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस every new piece of knowledge led to more questions, हर एक अगर हमें नॉलेज आता है साइंस के अंदर, किसी भी चीज़ का हम नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं तो वहीं से एक नया क्वेश्चन निकल के आ जाता है। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और साइंस में बहुत सारी और चीज़ें फिर जानने को, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। क्योंकि अगर हम उसको लेकर के क्यूरियस है, सब्जेक्ट को लेकर के, और हम क्यूरियोसिटी शो करते हुए किसी भी क्वेश्चंस में से नए नए क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर न्यू डिस्कवरीज होती रहती है। समटाइम्स वी फाउंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैव बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू बी मूव्ड। कभी कभी हम पाते हैं कि पज़ल का जो पीस है वो कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है, रॉन्ग प्लेस पर है, और उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि साइंस जो है वो स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं। तो वो क्या करती है, हमारी जो सोच है वर्ड को समझने की, उसको चेंज करती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। डू सम थ्रू प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को भी करेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ what we will find out is useful for our daily lives। और कुछ आप ऐसी भी चीज़ों को जानेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल है। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा डिस्कवर करेंगे तो गैस करें कि क्या होगा। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हम ऐसा महसूस करेंगे, जैसा जैसा हम साइंस को ज़्यादा जानते जाएंगे हम ये महसूस करेंगे कि सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम अपने घर से ही शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्लैनेट है, जो कि कौन है, अर्थ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ जो है वो नहीं है, खाली एक हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और यहाँ पे क्या है, चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारी लाइफ्स हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और भी बहुत सारी लाइफ है अर्थ के ऊपर, आप सब जानते हैं। जैसे कि कौन है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। प्लांट्स और एनिमल जिन्होंने अपने आप को मैनेज किया है इस प्लैनेट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। और प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशंस है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर फैलती ही जा रही है, विकसित ही होती जा रही है। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू प्लांट। आपने कभी देखा होगा एक छोटा सा सीड जिससे कि एक प्लांट बन जाता है बड़ा सा। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर वो क्या हो जाता है, बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। और इस तरह के आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस अपनी सराउंडिंग के अंदर देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट एंड एनिमल ग्रो। ये जो प्लांट और एनिमल हैं वो किस तरह से ग्रो करेंगे। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें पता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए। स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। अब हमारी जो कंट्री है जहाँ पे अलग अलग जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग फूड खाया जाता है, तो फूड तो यहाँ पे बहुत तरह का मिलता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many टेस्टी डिशेस। हमने देखा है कि जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की डिशेस पाई जाती हैं। जैसे कि साउथ में डोसा इडली होता है, फिर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, रोटी सब्जी ये सब चलता है। दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान में चलता है। तो अलग अलग जो रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ का खाना भी क्या है, अलग अलग है। बहुत वैरायटी ऑफ फूड जो हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ। तो वो फूड जो है वो किसका बना है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन ए लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। अगर हम फूड खाएंगे तो क्या करेंगे, हम ग्रो करेंगे। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का फूड पाया जाता है, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड पाया जाएगा। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग तरह की टेस्टी व्यंजन और टेस्टी डिशेस पाई जाती हैं। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो वो किसकी बनी हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट। ये हम कैसा पता लगाएंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। फूड के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए।
वाटर इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, बहुत ही इंजॉयबल एक सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन और जंप्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन? क्या कभी आपने एक तालाब जो बन जाता है जब रेन होती है, छोटा सा गड्ढा हो जाता है, वहाँ पानी भर जाता है, तो क्या कभी आपने उसमें जंप किया है? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी आपने सोचा है कि क्यों होती है रेन और कैसे होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट? जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, फ्रिज हो जाता है, जम जाता है और उससे आइस बन जाती है। एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। और अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे पानी उबलने लग जाएगा और उससे भाप बन जाएगी। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर्स? क्या आपने इन्जॉय किया है कभी गर्मियों में ठंडा पानी आपने पिया होगा तो आपको बहुत राहत महसूस हुई होगी। वहीं पर अगर आपने सर्दी में आप गर्म पानी से नहाए होगे तो भी आपको अच्छा लगा होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो हम गर्म और ठंडे को कैसे समझें? वेदर इट इज़ वाटर और अवर ऑन बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव ए फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। चाहे से वो पानी हो या हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो, कोई चीज़ कितनी गर्म है कभी कभी ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। फिर से हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर इन अवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट की बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। हम देखेंगे हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पेपर जिस पे हम लिखते हैं, कोई भी मेटल की है, प्लास्टिक रूलर है, रबर का इरेज़र है, मैग्नेट है जो कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करके रखता है, कपड़े जो हम पहनते हैं, दूध का कप जिससे हम दूध पीते हैं, और भी बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। वट आर दे मेड अप ऑफ? वो किसकी बनी हैं? आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स? क्या वो अलग अलग मटीरियल्स की बनी हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर? तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये अलग अलग मटेरियल की बनी हैं, हम इनको एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे? वी हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी। अर्थ के बारे में अनएंडिंग क्वेश्चंस की हमारे लिए एक लिस्ट बन जाएगी। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन? लेकिन हम केवल अपने क्वेश्चंस को अर्थ तक ही क्यों लिमिट करें? हम केवल अर्थ के बारे में क्यों सोचें? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियन ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। हम जो अपने क्वेश्चंस की जो पावर है उसको आगे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम मून के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्स जो कि रात को चमकते हैं उनके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। चाहे से आप पढ़ रहे हैं कि जो पीनट होता है उसकी स्किन को हम कैसे अलग करें, या फिर जो लीफ की स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, हर एक जो क्वेश्चन होगा वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करेगा और आप उसके ऊपर थिंक करेंगे कि हाउ दिस हैपन एंड हाउ दैट हैपन, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि ऐसा क्यों होता है और वैसा क्यों होता है। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस का आंसर जानते जाएंगे। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, मान लो आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। वट वुड यू डू? तो अब आप क्या करेंगे?
यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया तो फिर अब आप क्या करेंगे। वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद किया, ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, फिर आप गैस करेंगे कि हो सकता है इस पेन की इंक जो है वो फिनिश हो गई हो। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन, फिर आप क्या करते हैं, उस पेन को खोलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कहीं इसकी पेन की जो इंक थी वो ख़त्म तो नहीं हो गई। यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट, अगर पेन की इंक सच में ख़त्म हो गई है तो आप गैस करेंगे कि हाँ मैंने जो गैस किया था, आप श्योर हो जाएंगे कि मैंने जो गैस किया था वो सही था, इसकी तो इंक ख़त्म हो गई इसलिए इसने लिखना बंद कर दिया। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मान लो इंक जो है वो फिनिश नहीं हुई, फिर भी आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। नाउ व्हाट वुड यू डू, तो अब आप क्या करेंगे। यू वुड मेक अनदर गैस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, फिर आप दोबारा एक गैस लगाएंगे कि हो सकता है पेन की जो इंक है वो सूख गई हो। टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज़ करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अब ये जो गैस है ये सही है या नहीं इसको जानने के लिए आप कुछ और ट्राई करेंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, तो ये जो एग्जाम्पल है आपको ये समझाना चाह रहा है कि साइंस जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करती है। आप कुछ भी क्वेश्चन अपने आप के माइंड में पुट करेंगे फिर उसका आंसर सोचेंगे एक साइंटिफिक मेथड के अंदर। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, ये क्या है, एक साइंटिफिक एग्जाम्पल का, साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक मेथड को एक एग्जाम्पल से समझा कि आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से सोच सकते हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, किसी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में लिखिए जो कि आपने ट्राई किया हो उसको सॉल्व करने का। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, तो आप कौन से स्टेप लेंगे। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, साइंस जो है वो खाली यही नहीं है कि हमने कुछ थोड़े बहुत फैक्ट ले लिए और उसको मेमोराइज कर दिया या फिर कुछ फिगर्स थी उनको हमने ड्रॉ कर लिया, ये साइंस नहीं है। It is about following a step-by-step process that help us to find out answer to our question. साइंस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो साइंस को पढ़ने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वांट टू डू अंडरस्टैंड, पहले हम किसी ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगे और जिसको हम समझना चाहें। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन सोचेंगे, कुछ चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लग रही है उसके लिए हमें क्वेश्चन सोचेंगे। देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन हमने सोचा है उसका हम एक आंसर सोचेंगे। वी विल टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, अब ये जो गैस हमने किया है उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमारा गैस जो था वो सही था या नहीं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन, जो भी रिजल्ट आया है उसको हम एनालाइज करेंगे कि जो आंसर हमने दिया है क्वेश्चन का वो क्या सही है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, साइंटिस्ट जो वो लोग थे जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते थे। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, पर कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड को अगर फॉलो कर रहा है तो वो भी कैसे काम कर रहा है, साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर, अगर कोई खाना पका रहा है और दाल इस तरह से कुकर से बाहर निकल जाती है तो हम सोच सकते हैं कि ये दाल जो थी ये बाहर क्यों निकल के आई, क्या कुकर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा था।
थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज़ फ्लैट। अब ये बाइसिकल रिपेयर करने वाले जो पर्सन हैं ये देख रहे हैं कि टायर जो है वो फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, एयर जो है वो कहाँ से लीक आउट हो रही है। ये टायर पंचर हो गया है और ये पता लगा रहे हैं कि इसमें से कहाँ से एयर जो है वो लीक आउट हो रही है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई ए बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बल्ब जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद बल्ब और द स्विच, बल्ब के अंदर प्रॉब्लम है या स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। When we try to ask question and find out answer in a way, we all are scientists. अब हम जब पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम सभी कैसे काम कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। और हम वी ऑल आर साइंटिस्ट, हम सभी साइंटिस्ट हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। Describe a daily life situation where we feel someone was following a scientific method. एक डेली लाइफ सिचुएशन ऐसी देखिए जिसमें कोई भी इंसान साइंटिफिक मेथड में काम कर रहा है। Do you not realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly applying the scientific method? अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जानते हो या अनजाने में साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप अपर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि हम सभी के सभी क्या कर रहे हैं, किसी हद तक साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम साइंस को जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो पाएगी कि हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का भी ईजिली से सोल्यूशन कर पाएंगे और जो मिस्ट्रीज़ जो है यूनिवर्स की उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है साइंस पढ़ने के लिए, कि हम उसको जानने के लिए क्यूरियस हों और अपनी सराउंडिंग्स को हम ऑब्जर्व करें और वहाँ से क्वेश्चंस पुट करें। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड वाई। जब हम क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, और यही जो होता है ये साइंटिफिक मेथड होता है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। मान लो ये पूरा वर्ल्ड है ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिसको हम नहीं जानते, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक्टिविटी 3, लेट अस थिंक एंड राइट। सोचेंगे और लिखेंगे। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको पूछना हो किसी भी चीज़ के बारे में कि क्यों, तो आप क्या पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटैम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। लिखने की कोशिश करें कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए, आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। साइंस इज़ रियरली डन अलोन, साइंस जो है उसको अकेले कर पाना मुश्किल है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। साइंटिस्ट जो थे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पूरी बड़ी बड़ी टीम्स के अंदर काम करते थे। सो इफ़ यू can't find an answer yourself, ask your friend to help you out। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से पता नहीं चल रहा तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि वो उस आंसर को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करे। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो अगर हम साथ में चीज़ों को डिस्कवर करेंगे तो हम और ज़्यादा फन करेंगे और चीज़ों को ईजिली से डिस्कवर भी कर पाएंगे। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट you will not find answer to all of your question within grade 6। याद रखिए कि आप अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ग्रेड 6 में ही पता नहीं कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हों आपके माइंड में जो कि आप ग्रेड 6 की पूरी बुक भी पढ़ लें तभी भी आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिले। डोंट वरी, यू आर embarking upon a journey of science for next 5 year or even beyond। आपको चिंता नहीं करनी क्योंकि आप नेक्स्ट 5
ईयर्स तक क्या करने वाले हैं, साइंस ही पढ़ने वाले हैं। और हो सकता है उससे आगे भी आप साइंस पढ़ें तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर आगे मिल सकता है। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि चिल्ड्रंस जो हैं ये रेन को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे ही साइंस में भी हमें क्या करना है, जॉयफुल एक्सप्लोर करना है, खुशी से उसको फील करना है साइंस को और एक्सप्लोर करना है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of universe and asking questions। अपनी साइंस की जर्नी को आप enjoy करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें और हमारे यूनिवर्स की जो भी मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते रहें। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट गेट स्टार्टेड। क्या आप इस साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को जानने के लिए तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर केवल साइंस क्या है, उसको किस तरह से पढ़ें, इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।